देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। बताएंगे आपको कि क्या ट्रंप ने 2 हफ्ते ये फैसला अगर टाल के, क्या ईरान के खमेनेई से ट्रंप डर गए हैं? क्या ये नैरेटिव सामने है या फिर ट्रंप करने क्या वाले हैं? ये सबके मन में सवाल है। ईरान की ताकत का अंदाजा ऐसा लगता है अब जाकर इजराइल और अमेरिका को लग रहा है। यही कारण है कि जंग में उतरने से अमेरिका कतरा रहा है या यूं कहिए उतरना ही नहीं चाहता। सिचुएशन रूम की बैठक में ट्रंप ने साफ साफ कह दिया कि ईरान पर अभी अमेरिका का हमला नहीं होगा। उधर इजराइल पर ईरान का बैलिस्टिक हमला लगातार जारी है क्योंकि ईरान ने ऑपरेशन ट्रंप प्रॉमिस 3 का नया चरण शुरू कर चुका है। मतलब ईरान ने धुआं कर दिया इजराइल को और इजराइल इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाया कि ईरान इतना बड़ा अटैक कर सकता है। तो बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत से इनकार किया है। अमेरिका से बातचीत नहीं करेंगे, ये ईरान ने 2 टूक कह दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बड़ा बयान आया। अमेरिका बातचीत करना चाहता है लेकिन हम नहीं। दूसरे देशों से बातचीत में कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन अमेरिका के साथ बातचीत नहीं होगी, ये अराक्ची ने साफ कर दिया। और एक और बड़ी खबर, ईरान पर हमला करने को लेकर ट्रंप सतर्क हो गए हैं। ईरान पर सीमित हमला चाहते हैं ट्रंप। खमेनेई को हटाना ट्रंप का मकसद नहीं। ट्रंप को ईरान में अराजकता पैदा होने का डर है। फिर से लीबिया इराक नहीं चाहते हैं ट्रंप। तो देखिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और खमेनेई को अगर ट्रंप हटाना चाहते हैं तो सत्ता परिवर्तन का ख्वाब क्या ट्रंप का पूरा हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि अमेरिका अब तक इंटरवीन अमेरिका की ओर से नहीं किया है और ये भीषण युद्ध जारी है। और खमेनेई से क्या डर गए हैं ट्रंप, क्योंकि यही बात निकलकर सामने आ रही है। दरअसल हुआ क्या है पहले ये जानिए। ईरान पर हमला करने को लेकर ट्रंप सतर्क हो गए हैं। ईरान पर बड़ा हमला करना नहीं चाहते, एटमी ठिकानों को सीमित हमले के पक्ष में है, बंकर बस्टर बम से हमला करना चाहते हैं, खमेनेई को हटाने के प्लान से पीछे हटे हैं। किस बात का डर है ट्रंप को? ईरान से खमेनेई को हटाना सही रणनीति नहीं। खमेनेई को मारने से ईरान में अराजकता मुमकिन है। खमेनेई का उत्तराधिकारी और बुरा हो सकता है। लीबिया, अफगानिस्तान, इराक वाली गलती नहीं चाहते ट्रंप। सत्ता परिवर्तन के बाद तीनों देशों में गृह युद्ध शुरू हो गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। वैसे इतिहास में पहली बार इजराइल पर इतने विनाशक हमले हुए हैं। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल को धुआं कर दिया। तेल अवीव सहित इजराइल के 9 शहरों में बारूद बरसा है और कई इमारतें खंडर हो चुकी हैं। ईरान का दावा है कि इजरायली सेना के 2 सामरिक ठिकाने भी ध्वस्त कर दिए गए हैं। 18 जून को जब ट्रंप ने खमेनेई पर सवाल पूछा तो उन्होंने ये कहा था कि गुड लक, लेकिन अब गुड लक की जरूरत इजराइल को है। हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसी लोकेशन जहां लगता है कि पूरा का पूरा मोहल्ला ही जो है ईरानी मिसाइल के चपेट में आ गया है। इजराइल के शहरों में विनाश का मंजर है। ये खमेनेई के प्रतिशोध का बवंडर है। तेल अवीव से लेकर इजराइल के कई शहरों पर ईरानी मिसाइलें बरस रही हैं और अमेरिका सहित इजराइल के डिफेंस सिस्टम इनके सामने फेल हो चुकी हैं। ये ईरान का शक्ति प्रदर्शन है। ये खमेनेई का इजराइल को जवाब है, क्योंकि 18 जून को इजराइल ने दावा किया था कि ईरान से बहुत बड़ी खबर आने वाली है, लेकिन 19 जून को मामला उलट हो गया।
18 जून की शाम इजराइल ने तेहरान के लाविजन में हमला किया। ये हमला ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के बंकर पर किया गया। इसके साथ ही खामनेई के अंडरग्राउंड दफ्तर पर भी मिसाइल हमला किया गया। इजराइल ने दावा किया कि कुछ घंटों में बड़ी खबर आ सकती है। 18-19 जून की रात ईरान ने पलटवार का सिलसिला शुरू किया। ईरान ने इजराइल पर 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए। ईरान के 30 हमले टारगेट पर सटीक हुए। ईरान की मिसाइलों से इजराइल का आसमान भर गया। आसमान पर धुएं के खंभे और अंगारे नजर आने लगे। इजरायली डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को पूरी तरह नाकाम नहीं कर पाए और इजराइल के कई शहरों में तबाही का मंजर नजर आने लगा। इजराइल के प्रधानमंत्री ने खुद पहली बार यह माना कि ईरानी हमलों से बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान के हमले में तेल अवीव के एक अस्पताल को भारी नुकसान हुआ। हॉस्पिटल की बिल्डिंग के पास से निकलता हुआ धुआं और कैमरे पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि कम से कम 100-150 से अधिक सिक्योरिटी पर्सनल्स के लोग यहां पर मौजूद हैं। अंदर में जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि वहाँ क्या स्थिति है। तमाम जो सिक्योरिटी के रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े लोग हैं वो सब हैं। रोहित, एक के बाद एक सभी तरह की तस्वीरें आप दिखाइए। और देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी और उधर सामने में बिल्डिंग के ठीक पीछे में निकलता हुआ धुआं। लेकिन मिसाइल हमले के बाद पता लगा कि हमास की तरह इजराइल ने भी सोरोका अस्पताल के नीचे सैन्य बेस बना रखा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोरोका अस्पताल का दौरा भी किया। इजराइल ने इसे ईरान का कायराना हमला करार दिया है, लेकिन ईरान का दावा है कि उसका टारगेट अस्पताल नहीं था। ईरान ने कहा है कि सोरोका अस्पताल 2 इजरायली मिलिट्री साइट्स के बीच में है। अस्पताल के एक तरफ आईडीएफ का मेन इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है, दूसरी तरफ सेना की सेंट्रल कमांड फैसिलिटी है। ये गाव याम टेक्नोलॉजी पार्क में बना है। यहाँ से इजराइल के साइबर ऑपरेशन और मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑपरेशन चलाए जाते हैं। ईरानी सेना ने इन सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। मिसाइल की शॉकवेव से अस्पताल को नुकसान पहुंचा है। इजराइल के कई शहरों में भीषण नुकसान की रिपोर्ट है। ईरान ने इजराइल के बेयर शेवा, तिकवा, रमत गान, हाइफा, तेल अवीव पर भीषण हमले किए हैं। ईरान की 3 मिसाइलें तेल अवीव में गिरने की रिपोर्ट है। तेल अवीव की कई इमारतें मिसाइल हमले में ध्वस्त हुई हैं। यरूशलेम में भी कई धमाके सुने गए। पूरे इजराइल में एयर रेड अलर्ट के सायरन गूंज रहे हैं। इजरायली मिलिट्री ने कहा है कि ईरान की 30 मिसाइलों से बड़ा नुकसान हुआ है। सेंट्रल तेल अवीव में सबसे ज्यादा नुकसान होने की रिपोर्ट है। ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए इजराइल ने अपनी वायु सेना भी तैनात कर दी है। देखिए, इजरायली हेलीकॉप्टर जो तेल अवीव के आसमान में गुजर रहा है। हालांकि लगातार चौकसी बरतने के लिए इजराइल में खास करके तेल अवीव और इस तरह के सेंसिटिव एरिया में लगातार हेलीकॉप्टर गुजरते रहते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके की चौकसी बढ़ती जा रही है, इसके बावजूद ईरानी मिसाइल अपने टारगेट को हिट कर पा रहे हैं और भयानक तबाही का आलम है जो साफ तौर पर TV9 के कैमरे पर दिख रहा है। इजराइल हिजबुल्लाह, हूती और हमास के हमले रोकता रहा है, लेकिन ईरानी मिसाइलों को नहीं रोक पाया। ईरान ने इजराइल पर अपनी 2 स्टेज हेवी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए हैं।
ये मिसाइलें धरती के वायुमंडल से बाहर जाकर टारगेट पर गिरी हैं। इन्हें रोकने के लिए यूएस, यूके की वायुसेना भी इराक और सीरिया में ऑपरेशन चला रही थी। ईरान ने पहली बार इजराइल पर अपनी सबसे घातक मिसाइलों से हमले किए हैं। ईरानी हमलों ने अजेय कहे जाने वाले इजराइल की डिफेंस पावर की पोल खोल दी है। ईरान ने मिसाइल हमलों से पहले इजराइल पर हमले की चेतावनी देते हुए एक वीडियो भी जारी किया। इसी वीडियो में इजराइल की तरफ बढ़ते क्रूज, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दिखाए गए हैं। इस वार्निंग के बाद ईरान ने इजराइल पर हमले किए और 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ईरानी मिसाइलें इजराइल की ओर रवाना हो गई। ईरानी मिसाइलों ने तेल अवीव सहित इजराइल के 9 शहरों को खंडहर बना दिया है। कल तक ट्रंप कैमरे के सामने जिस खामनेई की जान बख्शने की बात कहकर वाहवाही लूट रहे थे, उन्हीं खामनेई ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर अपनी नीति और ताकत के दम पर अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जंग के बीच। यूएस से बड़ी खबर मिल रही है। आज सिचुएशन रूम में ट्रंप करेंगे मीटिंग, खुफिया विभाग के साथ बैठक करेंगे। अगले 3 दिन तक ताबड़तोड़ मीटिंग करने वाले हैं। और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीय समय अनुसार आज रात 8:30 बजे सिचुएशन रूम में खुफिया ब्रीफिंग प्राप्त करेंगे। ये लगातार चौथा दिन है जब सिचुएशन रूम में बैठक होगी। जानिए ट्रंप का अगले 3 दिन का पूरा शेड्यूल क्या है। शुक्रवार को आपको बता रहे हैं 8:30 बजे रात राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के साथ खुफिया चर्चा और ब्रीफिंग होगी। शुक्रवार 10:30 बजे रात को कई फैसलों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। शनिवार सुबह 5 बजे फंड रेजर कार्यक्रम में शामिल होंगे। रविवार रात 1:30 बजे वेस्टमिंस्टर से व्हाइट हाउस जाएंगे। रविवार रात 3:30 बजे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के साथ खुफिया ब्रीफिंग होगी। फिर सोमवार रात 3:30 बजे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के साथ खुफिया ब्रीफिंग में शामिल होंगे। इसके बाद ट्रंप नेदरलैंड्स में होने वाले नेटो शिखर सम्मेलन के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम है 3 दिनों का। ईरान इजराइल जंग के बीच बड़ी खबर और मिल रही है। परमाणु हथियार बनाने के करीब पहुंचा है ईरान। CIA निदेशक जॉन रेडक्लिफ ने यह चेतावनी दी है। और परमाणु हथियार बनाने के करीब है ईरान अपना यूरेनियम भंडार बढ़ाने में जुटा है। परमाणु हथियार निर्माण के बेहद करीब है। लगातार ईरान अपना यूरेनियम भंडार बढ़ा रहा है। ईरान के पास कुल 6,604 किलो संवर्धित यूरेनियम है। 60% शुद्धता वाला 409 किलो यूरेनियम ईरान के पास है। CIA निदेशक जॉन रेडक्लिफ ने ये चेतावनी दी है। और फोटो साइट पर व्हाइट हाउस के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर इतने करीब है ईरान परमाणु कार्यक्रम बनाने के, तो ऐसे में यूएस या अमेरिका इसे रोकेगा कैसे। अब बड़ी बात क्या है, फोर्डो पर हमले के लिए सभी विकल्प खुले हैं। ये कहा जा रहा है बंकर बस्टर बम से फोर्डो की जो तबाही है वो तय नजर आ रही है। न्यूक्लियर बॉम्बर से हमले का विकल्प भी खुला हुआ है। तो इजराइल की ओर से अब निशाना साधा जाएगा फोर्डो प्लांट पर। फोर्डो न्यूक्लियर साइट तबाह करेगा क्या अमेरिका? व्हाइट हाउस की हरी झंडी। पहला विकल्प खुला है बंकर बस्टर बम जो कि अमेरिका के पास है। GBU-57 का इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा विकल्प क्या है? न्यूक्लियर बॉम्बर से फोर्डो साइट पर अटैक हो। और फॉक्स न्यूज रिपोर्ट के आधार पर दरअसल ये जानकारियां मिल रही हैं। न्यूक्लियर बॉम्बर से हमला क्यों? क्योंकि बंकर बस्टर बम जमीन में
61 मीटर तक अंदर जाकर, नीचे जाकर फोर्डो साइट जमीन के अंदर 100 मीटर गहरी बम से फोर्डो साइट तबाह होने की संभावना कम है। फोर्डो साइट तबाह न होने पर न्यूक्लियर विकल्प है। तो ये तमाम ऑप्शंस हैं इस वक्त अमेरिका के पास कि वो आगे की रणनीति कैसे अपना सकता है। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका को रूस की चेतावनी सामने आई है। फोर्डो प्लांट पर परमाणु हमला न करे अमेरिका। ईरान में सत्ता परिवर्तन अस्वीकार्य है। खमेनी की हत्या सिर्फ तबाही लाएगी, हमला कर दिया तो नतीजे खतरनाक होंगे। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, रूस की अमेरिका को सीधी चेतावनी, ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में शामिल न हो अमेरिका। ईरान पर हमले हुए तो नतीजे खतरनाक होंगे। आपको बता दें कि रूसी विदेश मंत्रालय की जो प्रवक्ता है मारिया ज़खारोवा, उसका बयान आया है सामने। इजराइल ईरान जंग, रूस की अमेरिका को सीधी चेतावनी। क्या चेतावनी दी गई है? अगर फोर्डो में यानी ईरान के फोर्डो में एटम बम का इस्तेमाल होता है तो विनाशकारी अंजाम होगा। अगर खमेनी को हटाया तो चर्चा करना भी गुनाह है। अगर खमेनी को मारा, पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। अगर सैन्य कार्रवाई में शामिल हुआ अमेरिका तो खतरनाक नतीजे होंगे। तो सीधी सीधी वार्निंग दी गई है, धमकाया गया है रूस की ओर से अमेरिका को। और इजराइल और ईरान अब दोनों एक दूसरे के एटमी ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं। इजराइल ने ईरान के नतांज और अराक एटमी सेंटर को टारगेट किया है, तो ईरान ने पलटवार करते हुए इजराइल के डिमोना एटमी सेंटर पर हमला किया है। ईरान और इजराइल में छिड़े इस एटमी जंग की वजह से अरब में किसी भी वक्त बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। हमले की वजह से अगर किसी भी देश के एक्टिव एटमी रिएक्टर को नुकसान पहुंच गया तो अरब एटमी शमशान बन जाएगा। इजराइल ईरान युद्ध का एटमी रूपांतरण हो गया है। इजराइल और ईरान में अब न्यूक्लियर टक्कर शुरू हो गई है। ये वो जंग है जिससे पूरे अरब के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। तीसरे विश्व युद्ध का खतरा उस वक्त बढ़ गया जब इजराइल और ईरान ने एक दूसरे के परमाणु केंद्रों को टारगेट करना शुरू कर दिया। नेतन्याहू सेना ईरान के एटमी ठिकानों पर लगातार हमला कर उसके परमाणु कार्यक्रम पर पूर्ण विराम लगाना चाहती है। बदले में ईरान भी इजराइल के परमाणु ठिकाने एटमी रिसर्च सेंटर को तबाह करने में जुटा है। 18 और 19 जून की रात इजराइल ने ईरानी परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ एक और हवाई हमले का ऑपरेशन लॉन्च किया। इजराइल ने 60 से ज्यादा लड़ाकू विमान भेजे। इन लड़ाकू विमानों ने 100 से ज्यादा मिसाइलें फायर की। इजरायली सेना के मुताबिक आधी रात को ईरान में 25 टारगेट ध्वस्त हो गए। इनमें ज्यादातर बमबारी ईरान के एटमी सेंटर, उसके मिसाइल बेस और एयर डिफेंस सिस्टम पर हुए। आधी रात इजराइल ने ईरान के 2 परमाणु केंद्रों पर मिसाइलों की बरसात की। ईरान के इन दोनों परमाणु केंद्रों के नाम हैं नतांज और अराक। अराक पर इजराइल ने पहली बार हमला किया, जबकि नतांज को दूसरी बार दहलाया गया। ये तस्वीर अराक एटमी सेंटर की है। इसे इजराइल ने इस तरह से जला दिया। इजराइल ने इराक में जिस रिएक्टर को तबाह किया वो अभी बन ही रहा था, वो ऑपरेशनल नहीं था। नेतन्याहू सेना ने बनने से पहले ही इसका अंत कर दिया।
इजरायली सेना ने ईरान में हमले का एनिमेशन जारी किया है। आईडीएफ के मुताबिक उसने ईरान में तेहरान, इस्फहान, तबरीज, करमनशाह और अगूज में जबरदस्त हमले किए और रात में निर्माणाधीन एटमी सेंटर को तबाह कर दिया। इजरायल ने सिर्फ अराक ही नहीं बल्कि नतांज न्यूक्लियर साइट को एक बार फिर से टारगेट किया। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल के हमले में नतांज एटमी सेंटर को फिर से काफी नुकसान पहुंचा है। इजरायल के ऑपरेशन में ईरानी सेना को बड़ा झटका लगा है। इजरायली बमबारी में न सिर्फ ईरानी एटमी सेंटर बर्बाद हुए हैं बल्कि एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल डिपो, रडार सिस्टम, हथियार फैक्ट्री, बैलिस्टिक मिसाइल प्लांट भी ध्वस्त हो गए। इजरायली वायुसेना की बमबारी से एक साथ ईरान के कई शहर दहल गए। इजरायली फाइटर जेट्स ने कराच में मेसामी बेस पर जबरदस्त बमबारी की। करमनशाह शहर में इजरायल ने ईरानी मिलिट्री बेस को टारगेट किया। हमले में ईरान के 3 अटैक हेलीकॉप्टर जल गए। करमनशाह में ही इजरायल ने खार्स एयरपोर्ट पर कई धमाके किए। इजरायली एयरफोर्स ने पर्चिन शहर में मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को तहस नहस कर दिया। तेहरान में इजरायल ने जबरदस्त हवाई हमले किए। इजरायली हमले में तेहरान पुलिस का हेडक्वार्टर तबाह हो गया। इजरायल ने तेहरान में ही ईरानी रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग को भी बर्बाद कर दिया। ईरान पर जबरदस्त हमले के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया कि अब ईरान के आसमान पर इजरायल का कब्जा है। इजरायल के हमले से भड़के ईरान ने भी पलटवार किया। ईरानी सेना ने इजरायल के एटमी ठिकानों को टारगेट किया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इजरायल के डेमोना न्यूक्लियर सेंटर को तबाह करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, तेल अवीव और हाइफा में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को भी टारगेट किया। मतलब ये कि ईरान ने एटमी सेंटर पर हमले का बदला एटमी ठिकानों पर हमला करके लिया। ईरान और इजरायल जिस तरह से एक दूसरे के एटमी ठिकानों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो युद्ध है जिसकी वजह से किसी भी वक्त बड़ी परमाणु तबाही आ सकती है। हमले से किसी भी देश के एक्टिव एटमी रिएक्टर तबाह हुए तो पूरे अरब में परमाणु रेडिएशन फैल जाएगा। इतनी बड़ी तबाही होगी, ऐसा नरसंहार होगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान की एक और न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला। खोंडप न्यूक्लियर रिएक्टर पर इजरायल का हमला। हमले में हैवी वाटर रिएक्टर को भारी नुकसान पहुंचा है। खोंडप रिएक्टर में प्लूटोनियम बनाने की टेक्नोलॉजी है और यहां पर नुकसान पहुंचा इस प्लांट को। इसी जगह पर हमला हुआ है। और देखिए, अब दोनों मुल्कों की ओर से परमाणु ठिकाने लगातार निशाने पर हैं। आपको तारीखों के साथ बताते हैं। 13 जून नतांज परमाणु प्लांट पर अटैक हुआ। हमले के बाद हल्का रेडिएशन भी देखने को मिला। 14 जून इस्फहान परमाणु प्लांट पर अटैक हुआ। उसके बाद मामूली नुकसान यहां पर भी देखने को मिला। 16 जून फोर्डो परमाणु प्लांट पर अटैक हुआ, कोई नुकसान यहां नहीं हुआ। 19 जून को जब अटैक हुआ अराक परमाणु प्लांट पर, प्लांट को भारी नुकसान हुआ है। 20 जून खोंडप न्यूक्लियर रिएक्टर में हमले में जब हमला हुआ यहां पर, तो यहां हमले से भारी नुकसान हुआ, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कई तस्वीरें भी आ चुकी हैं। एक और बड़ी खबर है, इजरायल के बीरशेबा में ईरान का अटैक हुआ है। अटैक के बाद पूरे इलाके में खौफनाक आग लग गई है। हमले की दहशत से भागते देखे लोग। और बीरशेबा में अटैक का नया वीडियो भी सामने आया है। गाव यम नेगेव टैक पार्क पर अटैक हुआ। माइक्रोसॉफ्ट की इमारत पर मिसाइल आकर गिर गई और उसके बाद देखिए भयंकर धुआं उठता हुआ दिख रहा है।
और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है बीरशेवा में। अटैक के बाद बीरशेवा की पहली तस्वीर भी आ गई है। सड़क पर आग और धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा बर्बादी हुई है। देखिए, लोग अपनी गाड़ियों से वापस जा रहे हैं यू टर्न लेकर, और सामने आग नजर आ रही है। धुएं का एक बड़ा गुबार देखने को मिल रहा है। और एक और बड़ी जानकारी, इजराइल बीरशेवा में दिखा तबाही का मंजर भी। हमले वाली जगह पहुंच गई है एम्बुलेंस। देखिए, वहां रेस्क्यू शुरू हो चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन का चलाया जा रहा है, लेकिन ये घनी आबादी वाला इलाका है जहां पर अस्पताल भी हैं और अलग अलग कन्वीनियंस सेंटर भी हैं। वहां पर अटैक किया है ईरान की मिसाइल ने। एक और बड़ी खबर, बीरशेवा की रिहायशी इमारतों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। मिसाइल अटैक से घरों के अंदर शीशे टूट गए। तो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, देखिए घर के अंदर की तस्वीरें सामने आई हैं। जब अटैक हुआ तो कैसे घर पूरा तहस नहस हो गया है। और अमूमन ये हालत हर घर की वहां पर नजर आ रही है, क्योंकि सभी रिहायशी इलाके, कुछ तो घर खंडर में तब्दील हो गए जहां पर अटैक हुआ, लेकिन कुछ इस तरह से तहस नहस हो चुके हैं। और बीरशेवा में अटैक की सबसे नई तस्वीर भी आ गई है। इमारतें खंडर में तब्दील हो गई हैं। कार में आग लग गई है। 18 लोग घायल हुए हैं। देखिए कितनी भीषण आग लगी है। खतरनाक स्तर पर आग लग चुकी है बीरशेवा में। तेल अवीव के बहुत नजदीक है ये शहर इलाका है, जहां पर इस तरह इमारतें खंडर में तब्दील होती हुई दिख रही हैं। और एक और बड़ी खबर, बीरशेवा में हमले की एक और तस्वीर आ गई है। आसपास के अपार्टमेंट्स को भारी नुकसान पहुंचा है। राहत और बचाव का काम जारी है। और बीरशेवा में हमले की सबसे नई तस्वीर सामने आई है। मिसाइल अटैक से कई फीट का गड्ढा बन गया है। ये देखिए, हिला देने वाली तस्वीरें। जिस जगह पर मिसाइल गिरी है, कई फीट गहरा गड्ढे में तब्दील हो गया है ये पूरा इलाका। और इसी जगह से फिर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। और इजराइल के बीरशेवा में अटैक के बाद की तस्वीरें आ रही हैं लगातार। ईरान के अटैक में भारी नुकसान हुआ है। कई इमारतें खंडर में बदल गई हैं। बीरशेवा में राहत और बचाव का काम जारी है। ये देखिए, इमारतों की सूरत हाल क्या हो चुका है। इसी जगह पर मिसाइल से अटैक हुआ और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। कई अपार्टमेंट्स की कुछ ऐसी ही हालत है। और बीरशेवा में हमले में आज 18 लोग बताया जा रहा है घायल हुए हैं। हमले में बीरशेवा में भारी तबाही मची है। बीरशेवा में कल 3 लोगों की मौत हो गई थी। कल सोरोका अस्पताल पर भी इसी जगह पर अटैक हुआ था। और इजराइल के बीरशेवा में हमले की 10 तस्वीरें एक साथ आपके सामने अब रखने जा रहे हैं। अब आपको बीरशेवा से TV9 संवाददाता मनीष झा की रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन तस्वीरें देखिए, धुआं धुआं होता हुआ ये पूरा इलाका बीरशेवा का नजर आ रहा है। और तेल अवीव, जहां पर सबसे ज्यादा रिहायशी इलाका बताया जाता है, उस इलाके पर टारगेट किया है ईरान की मिसाइल ने। इसी जगह पर अस्पताल भी है, इसी जगह पर डिपार्टमेंटल स्टोर है, यानी वो जगह है जो आम लोगों के लिए लगातार खुली हुई हैं, वहां पर टारगेट किया गया, यानी सिविलियंस को टारगेट किया गया है। अब मनीष झा की आपको इसी इलाके से रिपोर्ट दिखाते हैं। TV9 की टीम एक बार फिर उस लोकेशन पर पहुंची हुई है जहां पर कि ईरान के मिसाइल गिरे थे, जिसने आज सुबह इजराइल की शुरुआत की थी सबसे बड़ी तबाही के साथ। और इस वक्त एक के बाद एक उन तस्वीरों को भी हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही बताएंगे कि क्या कुछ हुआ था। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए सामने वाली इस बिल्डिंग को, ये जो माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग के ठीक पीछे में एक के बाद एक 8 ऐसी इमारतें हैं जो पूरी तरह से खंडहर बन चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है। और उन तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे हैं। ये पहली बिल्डिंग है जिसको आप देखिए, बेहद नज़दीक से आकर हम आपको ये दिखा रहे हैं। पहली बिल्डिंग, इसको आप देखिए, इसकी क्या हालत हो गई है। पूरा बर्बाद हो चुका है, खंडहर हो चुका है। ऐसा लग रहा है जैसा कि मैं इस वक्त गाजा के किसी इलाके में मौजूद हूँ। वहीं दूसरी बिल्डिंग को देख लीजिए, दूसरी बिल्डिंग की भी यही हालत है। तीसरी, चौथी, 5वीं की भी उधर वही हालत है। वहीं इस तरफ भी 2 बिल्डिंग की वही हालत है। तो आखिर ये हालत कहां से हुई? एक बड़ा सा गड्ढा बन गया था जब मिसाइल गिरे थे। तो सबसे पहले मैं आपको वो जगह दिखाता हूं जहां पर मिसाइल गिरे थे। यहां पर गिरा था मिसाइल, जिसके गड्ढे को आप दिखा रहे थे, और इस वक्त उसी गड्ढे को भरा गया है। आप देखिए, ये जो आप एरिया देख रहे हैं, कितना बड़ा गड्ढा है। मैं इसको जस्ट केवल एक राउंड लगाता हूं तो आप देखिए, इतना बड़ा गड्ढा यहां पर बन गया था जब मिसाइल यहां पर गिरी थी।
तो इतना बड़ा गड्ढा हो गया था। मैं एक सर्कल इसका पूरा कर रहा हूं और उस सर्कल को आप समझिए कि इस वक्त रोहित अपने कैमरे से उसे दिखाने की कोशिश कर रहा, और यहाँ पर देखिए इतना बड़ा गड्ढा था जिसको यहाँ पर रेत से, गिट्टी से और मिट्टी से भरा गया है और अभी इसको भरा गया। दूसरी बात देखिए, जब यहाँ पर मिसाइल गिरी उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि सामने की ये बिल्डिंग थी, दूसरी बिल्डिंग, तीसरी बिल्डिंग, चौथी बिल्डिंग, इस तरह से एक रो में यहाँ पर 8 बिल्डिंग है जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है, जिसमें। और अब युद्ध भूमि में एक बार फिर से वापस लौटे, एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। ईरान के खमेनेई के 3 कमांडर और उनकी रणनीति ने इजराइल को दहशत से भर दिया है। इजराइल को अपनी मजबूत एयर डिफेंस पर पूरा भरोसा था, लेकिन ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, उसके बाद भी ईरान हमले कर रहा है। ईरान ने अपनी मिसाइल से इजराइल को पूरी तरह लाचार करके रख दिया है 2 दिनों में। एक तरफ खमेनेई के 3 कमांडर की स्ट्रैटेजी भारी पड़ रही है, तो दूसरी तरफ ईरान के मिस्ट्री मिसाइल से भी इजराइल हैरान है। داره برای بازدارندگی انجام یک کاری رو در इन हमलों के आगे इजराइल बेबस है। इजराइल इन धमाकों को रोकने में नाकाम है। तबाही का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन इजराइल की सेना कुछ नहीं कर पा रही। ये क्या हो रहा है भाई? कभी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल से तबाही मचती है, तो कभी हाइपरसोनिक मिसाइल का अचूक प्रहार होता है। रात के अंधेरे में इजराइल के आसमान में आग के अनगिनत गोले नजर आते हैं। ये ईरान की मिसाइलों को गिराने का प्रयास है। ये एयर डिफेंस से निकल रही मिसाइलें, लेकिन फिर इजराइल की जमीन पर जोरदार धमाका होता है। इन 2 तस्वीरों में एक तरफ ईरान की जमीन से निकली मिसाइलें हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल की तस्वीर है जहां इन मिसाइलों से तबाही मच रही है। इजराइल पर ईरान की मिसाइल बरस रही है, लेकिन एयर डिफेंस खामोश है। जिन मिसाइलों को इजराइल की जमीन से कई किलोमीटर पहले ही भस्म हो जाना चाहिए, वो जमीन छूने में कामयाब हो रही है। ये सब तब हो रहा है जब इजराइल में आयरन डोम तैनात है, डेविड स्लिंग की तैनाती है, एरो 3 इजराइल को सुरक्षा दे रहा है और पैट्रियट तक पहरेदारी कर रहा है। लेकिन इजराइल को हवाई कवच देने वाले ये तमाम आधुनिक एयर डिफेंस नाकाम साबित हो रहे हैं। इसकी वजह है खमेनेई के 3 योद्धा, जिनकी रणनीति के आगे इजराइल बेबस है। खमेनेई के इन कमांडर्स में पहला नाम अब्दुल रहीम मौसवी का है, जो ईरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। दूसरा नाम आमिर हातमी का है, जो थल सेना अध्यक्ष हैं, और तीसरा नाम मोहम्मद पाकपोर हैं, जिन्हें IRGC चीफ बनाया गया है। इजराइल ने ईरान के टॉप कमांडर्स को तो खत्म कर दिया, लेकिन खमेनेई के ये 3 योद्धा इजराइल को मात देने में जी जान से जुट गए हैं। हथियारों के गोदाम से अब ऐसी मिसाइलें निकाली गई हैं जिसके आगे अमेरिकी पैट्रियट भी बेबस है। खमेनेई के 3 कमांडर अलग अलग मोर्चे से रणनीति बना रहे हैं। ईरान के CDS मौसवी इंटेलिजेंस, मिसाइल फोर्स, एरोस्पेस फोर्स और वायु सेना के बीच तालमेल बनाकर हमले करवा रहे हैं। वहीं IRGC चीफ मोहम्मद पाकपोर ने सरफेस टू सरफेस मिसाइल से हमले की रणनीति तैयार की है।
आमिर हातमी थल सेना अध्यक्ष हैं, लेकिन इस वक्त वो इजराइल में हमले के लिए टारगेट फिक्स करने का काम देख रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल इस वक्त ईरान की सबसे बड़ी ताकत साबित हो रही है, जिसकी तेज रफ्तार और दिशा बदलने की क्षमता ने पैट्रियट तक को नाकाम कर दिया है। एक जहाज से इजराइल पर हमले की तस्वीरों को रिकॉर्ड किया गया है। इजराइल पर बीती रात लगातार हमले होते रहे और मिसाइलों के धमाके होते रहे। ईरान की मिसाइल अब इजराइल की ऊंची और आलीशान इमारतों पर बरस रही है। इजराइल में तबाही का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। मिसाइल लॉन्च की इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इजराइल के खिलाफ कैसी घातक और ताकतवर मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है। इन्हीं मिसाइलों की वजह से इजराइल की इमारतों की ऐसी हालत है। इजराइल दुनिया को दिखा रहा है कि ईरान किस तरह रिहायशी इलाकों को तबाह कर रहा है। इराक में मौजूद चीन के मजदूरों ने यह वीडियो बनाया है। इन तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि ईरान एक साथ कितनी मिसाइलों को लॉन्च कर रहा है ताकि इजराइल में अधिक से अधिक तबाही मच सके। इजराइल ने इस बीच ईरान की मिस्ट्री मिसाइल और एयर डिफेंस के नाकाम होने की वजह पर नया दावा किया है। आईडीएफ का दावा है कि इजराइल की मिसाइलें रूस की ऑरेशनिक मिसाइल जैसी है, जिससे एक बार में कई टारगेट पर हमले हो रहे हैं। ईरान की मिसाइलों के मलबे से पता चल रहा है कि एक ही मिसाइल में कई छोटी छोटी मिसाइलें हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते बात पाकिस्तान की। आतंकवाद के मुद्दे पर एक बार फिर पाकिस्तान बेनकाब हुआ है। आतंकी अड्डों को ठीक करा रही है पाकिस्तान सरकार। खबर मिली है असीम मुनीर ने 40 करोड़ का फंड जारी किया है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में तबाह किए थे आतंकवादी कैंप्स, आतंकवादी अड्डे, और अब इसे ठीक कराने का काम करवाया जा रहा है पाकिस्तान सरकार की तरफ से। एक बार फिर से आतंकवाद को कैसे पनाह देता है पाकिस्तान, एक्सपोज हो गया है पाकिस्तान दुनिया के सामने। और आपको बता दें कि जो ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की ओर से अंजाम दिया गया था, कई आतंकवादी कैंप तबाह किए गए, जिसमें 9 आतंकी कैंप थे। अब असीम मुनीर करा रहे हैं इसकी मरम्मत। बहावलपुर सबसे पहले आपको बताते हैं जैश ए मोहम्मद का यहाँ आतंकी कैंप रहा, मरकज रहा। आतंकी मसूद अजहर का गढ़ भी बताया जाता है। हमले में 13 आतंकवादी मारे गए थे जिन्हें ढेर किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के तहत। अब इसका पुनर्निर्माण कराया जा रहा है। 14 करोड़ खर्च कराए जा रहे हैं। मुरीद के लश्कर ए तैयबा का गढ़ बताया जाता है, भारतीय हमले में तबाह हुआ था। पुनर्निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए आगे बढ़ाए जा रहे हैं। मुजफ्फराबाद ट्रेनिंग कैंप, बिलाल मस्जिद, पुनर्निर्माण के लिए 11 करोड़ दिए जा रहे हैं, आगे बढ़ाए जा रहे हैं।